विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। अपनी ज्ञान परंपरा के अलौकिक प्रकाश के द्वारा अखिल विश्व को देदीप्यमान करने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के संस्कृत विभागीय परास्नातक उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों छात्राओं पूर्व छात्रों और वेदांतानुरागी सज्जनों, ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य पर अध्ययन का यह क्रम अब प्रथम सूत्र तक पहुंच गया। हम लोगों ने इसके पूर्व 9-10 व्याख्यानों में अध्यास भाष्य पर चर्चा की। विस्तार से श्रीमदादि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के द्वारा प्रस्तुत अध्यास भाष्य को देखा, पढ़ा और एक एक पद पर विचार करने की चेष्टा की। आप लोगों ने उसको सुना, समझा और अब आज हम लोग प्रथम सूत्र पर वेदांत सूत्र का जो पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस पर हम लोग चर्चा आरंभ करते हैं। त्रिविध दुख को नष्ट करने वाला नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परम ज्योति स्वरूप परमात्म तत्व का परमार्थ ज्ञान कराने वाला उपनिषद ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता के आधार पर चलने वाला यह भाष्य, यह वेदांत सूत्र आप लोगों का परम मंगल करे, इस शुभकामना के साथ मैं आप सभी को नमन करता हूं और उस परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का चित्त एकाग्र हो, बुद्धि कुशाग्र हो, मन निर्मल हो और यह शास्त्र आपकी समझ में आए। इन्हीं शब्दों के साथ
आइए हम लोग अब आज का यह विषय आरंभ करें। आज हम लोग जिज्ञासा अधिकरण का आरंभ करेंगे। इसके पहले अध्यास भाष्य में हम लोगों ने विषय और प्रयोजन पर चर्चा की। अब इस सूत्र के साथ साथ हम लोग अधिकारी और संबंध पर चर्चा करेंगे। वेदांत सार में वर्णित अनुबंध चतुष्टय से आप भली भांति अवगत हैं। तो अध्यास भाष्य के द्वारा तो हम लोगों ने इस शास्त्र के विषय स्मरण करें। विषय क्या है? विषयो जीव ब्रह्म ऐक्यम, जीव और ब्रह्म का ऐक्य बोध ही तो विषय है। इस विषय के संदर्भ में चर्चा किया और प्रयोजन परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति, जो अनर्थ के हेतु अध्यास अविद्या आदि के विनाश से प्राप्त होता है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की। और अब यह प्रथम सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यहां से अधिकारी का आरंभ होता है। ध्यान दीजिए, ब्रह्म विचार, ब्रह्म जिज्ञासा क्यों उपदिष्ट की गई? इस जिज्ञासा अधिकरण में हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्मरण कीजिए, हम लोगों ने आरंभ में ही भूमिका में इस विषय पर चर्चा किया था कि यह ग्रंथ 4 अध्यायों में, एक एक अध्याय 4-4 पादों में और अधिकरणों में विभक्त है। तो आज हम लोग जिज्ञासा अधिकरण का आरंभ कर रहे हैं। ये अधिकरण क्या है? सबसे पहले तो इसी की जिज्ञासा कर ली जाए। अधिकरण कहते किसको हैं? क्यों अधिकरणों में विभक्त किया आचार्य ने इस ग्रंथ को? कहते हैं कि देखिए, शास्त्रों में अधिकरण शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। एक अधिकरण के अंतर्गत हम लोग अनेक विषय बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। आचार्यों ने अधिकरण की परिभाषा की, अधिकरण का लक्षण किया कि किसे कहते हैं अधिकरण। कहा कि विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्षस्तथोत्तरम संगतिश्चेति पंचांगम शास्त्रे अधिकरणम स्मृतम। शास्त्र में अधिकरण होता है। और अधिकरण में क्या होता है? कहा कि विषय, किस विषय पर वह अधिकरण चर्चा करेगा। हम लोगों का एक ही विषय मुख्य है, वह क्या? वेदांत का विषय। विषयो जीव ब्रह्म ऐक्यम, जीव और ब्रह्म का ऐक्य, यही तो विषय है। इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस विषय को समझने के लिए जिन जिन सिद्धांतों, दृष्टांतों, तर्कों आदि की आवश्यकता होगी, उन पर भी हम यहां चर्चा करेंगे। तो एक एक अधिकरण में 5-5 विशेष बिंदुओं का विचार किया गया है। तो क्या है वह 5 बिंदु? कहा कि पहला बिंदु तो है विषय, वर्ण विषय, प्रतिपाद्य विषय, बोध विषय, ज्ञेय विषय, किसको हम जानना चाहते हैं।
किस विषय को लेकर के हमने ये अध्ययन आरंभ किया है, किस विषय का प्रधानता से इस अधिकरण में विवेचन किया गया है। तो वेदांत का जो प्रतिपाद्य विषय है, जीव और ब्रह्म का जो ऐक्य प्रतिपादन वेदांत के विषय के रूप में अभिप्रेत है। ब्रह्म विचार, अविद्या विचार आदि वेदांत के विषय पहले बिंदु होते हैं किसी भी अधिकरण में। तो इस अधिकरण में सबसे पहले हम लोग चूंकि ब्रह्म जिज्ञासा पर चर्चा करेंगे, तो ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। ब्रह्म क्या है, क्यों ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, ब्रह्म की जिज्ञासा से क्या लाभ है, जिज्ञासा शब्द का क्या तात्पर्य है, ब्रह्म किसे कहते हैं, अर्थ शब्द के क्या तात्पर्य हैं, ये सब हम लोगों के लिए यहां विषय हैं। इनको बिना समझे हम वेदांत का प्रतिपाद्य नहीं समझ पाएंगे। तो विषय है, सबसे पहले हम विषय पर चर्चा करते हैं। और अधिकरण में क्या पढ़ते हैं, कहा विषय है। ध्यान दीजिए, दोनों शब्द अलग अलग है। एक तो विषय है, वह पर ह्रस्व इकार मूर्धन्य स और यह। दूसरा भी शब्द विषय है, वह पर ह्रस्व इकार तालव्य स और यह। विषय, विषय माने संशय, संदेह। जब हम किसी भी विषय पर अध्ययन करने चलते हैं तो हमें उस विषय पर बहुत सारे संदेह उठते हैं, बहुत सारी शंकाएं उठती हैं कि आखिर ब्रह्म विचार्य है कि नहीं है, ब्रह्म का निरूपण हो सकता है कि नहीं हो सकता। इंद्रियों को ब्रह्म कहते हैं कि शरीर को ब्रह्म कहते हैं कि अंतःकरण को ब्रह्म कहते हैं, प्रत्यगात्मा को ब्रह्म कहते हैं। ये ब्रह्म क्या तत्व है, सभी वेदांतों में जिस पर चर्चा की गई आखिर वह क्या है। विविध रूपों में हम लोग शास्त्रों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, उपदेष्टाओं के द्वारा, व्यास पद्धति से उपदेश करने वाले जो आचार्य हैं उनके द्वारा इस ब्रह्म शब्द पर श्रवण करते हैं और शंकाएं बनी रहती हैं, निर्मूल नहीं हो रही हैं। तो क्या है वह ब्रह्म तत्व, क्यों उसको हम चर्चा करें, क्यों उस पर अध्ययन करना है। दूसरा बिंदु विषय है। विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्षस्तथोत्तरम। और पूर्व पक्ष क्या है, मीमांसक का कहना है कि ब्रह्म का विवेचन करने से कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। यज्ञ कीजिए, यजेत स्वर्ग कामहम, स्वर्ग की कामना वाले को यज्ञ करना चाहिए। दैहिक, दैविक, भौतिक इत्यादि दुखों को दूर करने के लिए यज्ञ से स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाती है। तो यज्ञ ही मुख्य है। समग्र मीमांसा का प्रतिपाद्य यज्ञ है, समग्र मीमांसा का प्रतिपाद्य क्रिया विधि है। क्रिया विधि का वर्णन ही वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य है। यज्ञों का विवेचन ही वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य है। जहां यज्ञों का विवेचन नहीं होता, वेद के ऐसे स्थल, वेद के ऐसे मंत्र अनर्थक हैं, निरर्थक हैं, निष्प्रयोजन हैं। तो क्यों हम ब्रह्म विचार करें। जीव और शरीर के विषय में तो हमें ज्ञान है ही, परलोक का बोध तो हमको है ही, इसीलिए तो यज्ञ करते हैं।
और परलोक की प्राप्ति करते हैं, स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति करते हैं, वहां नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति करने के लिए कर्मकांड का उपदेश किया गया। पूर्व पक्ष के रूप में है ये। पूर्व पक्ष किसे कहते हैं? आप लोग अनेक बार सुन चुके हैं इस विषय को कि पूर्व पक्ष कहते किसको है? जिसका खंडन करना है वही पूर्व पक्ष है। वो हम नहीं मानते और उसका खंडन करके अपने मुख्य विषय पर विवेचना करते हैं, प्रतिपादन करते हैं, व्याख्यान करते हैं, तो जिसका खंडन किया जाना है वही है पूर्व पक्ष। वह कहता है कि वेदांत का अध्ययन करने का कोई औचित्य नहीं है। वेदांत तो गतार्थ है मीमांसा के द्वारा। 16 अध्यायों की जो मीमांसा है उसमें जीव, जगत, दैहिक, दैविक, भौतिक दुख, इन दुखों को दूर करने के समग्र उपाय और दुनिया के, संसार के जितने भी भोग विषय हैं सबके विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। और वेदांतों के द्वारा जो प्रतिपाद्य वेदांत वेद्य ब्रह्म है, इसका कोई औचित्य नहीं है। ये पूर्व पक्ष है। तो पूर्व पक्ष का भी हम अध्ययन करते हैं। चरण में क्या पूर्व पक्ष होगा? यही पूर्व पक्ष होगा कि हम क्यों ब्रह्म विचार करें, जब यज्ञ विचार से, क्रिया विचार से, कर्मकांड के विचार से हमें दैहिक भौतिक दुखों से मुक्ति मिल जाती है, तो हम ब्रह्म विचार क्यों करें? देह देह है, ब्रह्म ब्रह्म है। जीव ब्रह्म नहीं हो सकता इत्यादि जो विषय हैं पूर्व पक्ष के रूप में, उन पर भी विचार किया जाता है। इस अधिकरण में हम उसे भी देखेंगे। प्रत्येक अधिकरणों का अपना पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है। प्रत्येक अधिकरण का अपना विषय और विषय होता है। तो विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्षस तथोत्तरम, कहा कि उत्तर पक्ष क्या है। उत्तर पक्ष पर भी हम चर्चा करेंगे। उत्तर पक्ष के द्वारा वेदांत वेद ब्रह्म पर हम चिंतन करेंगे। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इत्यादि जो उपनिषद वाक्य हैं, जो महावाक्य हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। वेदांत वेद जो परमात्मा है, जिस वेदांत का अध्ययन करके हमारे हृदय में अनादिकाल से चल रहे संशय का छेदन हो जाता है, अनादिकाल से बद्धमूल अविद्या का विनाश हो जाता है। इंद्रिय ब्रह्म है कि देह ब्रह्म है। हम लोग देखते हैं कि ब्रह्म के विषय में जो भ्रम है, ब्रह्म और भ्रम, ये दोनों बड़े अति निकट के शब्द हैं। दोनों की स्पेलिंग लगभग मिलती जुलती है। ब्रह्म का ज्ञान न हुआ तो भ्रम ही होगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तो भ्रम ज्ञान तो होना ही है, और भ्रम ज्ञान जब तक रहेगा तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। तो उत्तर पक्ष में क्या हम पढ़ते हैं? उत्तर पक्ष में उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित आत्मा अरि श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य इत्यादि आत्म विषय विचारों को, ब्रह्म विषयक विचारों को, जीव और ब्रह्म के ऐक्य विषयक विचारों को, अविद्या का, अध्यास का, अज्ञान का विनाश कैसे होगा, वेदांत वेद्य उन साधनों को, यह हमारा उत्तर पक्ष है। तो अधिकरण में 5 विषयों का अध्ययन होगा। विषय का, संशय का, पूर्व पक्ष का और उत्तर पक्ष का, तथा संगतिश्चेति पंचांगम। इन विषयों की परस्पर संगति ब्रह्म विचार के पूर्व अध्यास भाष्य का विवेचन करना संगत था। कोई पूछे कि भाई ब्रह्म विचार आप इतने दिन बाद क्यों आरंभ कर रहे हैं, अध्यास भाष्य क्यों आपने पढ़ा? हम कहते हैं कि इस जिज्ञासा अधिकरण में उसकी संगति है
क्योंकि जब तक हम अध्यास को नहीं पढ़ लेते, जब तक हम अध्यास के विषय में ठीक से अध्ययन न कर लेते, तब तक हम ब्रह्म विचार करते करते थक जाते, लेकिन ब्रह्म विचार नहीं हो सकता, क्योंकि अध्यास तो हमारे अंतःकरण में बद्धमूल है। तो इसलिए संगति है अधिकरण में पूर्व पूर्व विषयों के प्रति उत्तर उत्तर विषयों की संगति, अध्यायों में पूर्व पूर्व अध्यायों के प्रति उत्तर उत्तर अध्यायों की संगति, ये संगति कही जाती है। तो संगतिश्चेति पंचांगम, ये 5 अंग हैं अधिकरण के। विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्षस्तथोत्तरम संगतिश्चेति पंचांगम शास्त्रे अधिकरणम स्मृतम। शास्त्र में इसी को अधिकरण कहते हैं, जिसमें हम संबंधित शास्त्र का विषय विवेचन करते हैं, उसमें उठने वाले संशयों का विवेचन करते हैं, उसके पूर्व पक्ष और उत्तर पक्षों का अध्ययन करते हैं, और इन चारों की ग्रंथ की परस्पर संगति क्या है, कैसे पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की संगति है, कैसे विषय और संशय की संगति है। क्योंकि अगर संगति ही नहीं हुई, हम विचार करना आरंभ किए यहाँ ब्रह्म का, और हमसे कोई अर्थशास्त्र की जिज्ञासा कर दे, तो कैसे संगति होगी। यहाँ जो भी संदेह होगा वो विषय के अनुरूप होना चाहिए, तभी तो विषय और विषय में संगति होगी। प्रतिपाद्य विषय और संशय में जो संगति है वह समन्वयात्मक होनी चाहिए, विषय के अनुरूप होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम विषय को यहाँ प्रतिपादित कर रहे हैं वेदांत का, और संशय हमको हो गया इतिहास का, संशय हो गया हमको भूगोल का, तो इन दोनों में संगति नहीं है। पूर्व पक्ष तो हम उपस्थित कर रहे हैं कर्मकांड का, और उत्तर पक्ष हम पढ़ने लगे नैयायिकों का, तो इसमें संगति नहीं है। इसलिए संगति क्या होना अनिवार्य है। तो ये 5 तत्व प्रत्येक अधिकरण में होने चाहिए। प्रत्येक अधिकरण में ये 5 तत्व होते हैं। कौन कौन से? विषय क्या है, प्रतिपाद्य विषय क्या है, उसमें उठने वाले संशय क्या है, पूर्व पक्ष क्या है और उत्तर पक्ष क्या है, परस्पर इन सब की संगति क्या है, औचित्य क्या है, इनका संबंध, इनके औचित्य पर विचार करना, इनका तादात्म्य होना, एक दूसरे के साथ संबंधित होना, यही तो संगति है। अगर संगति न हुई तो विषय के साथ संशय असंगत रहेगा, पूर्व पक्ष के साथ उत्तर पक्ष असंगत होगा, और परस्पर संगति के बिना हमें किसी भी प्रतिपाद्य विषय का बोध ही नहीं होगा। इसलिए आचार्यों ने सर्वप्रथम मीमांसकों का यह दिया हुआ लक्षण है, ये जो लक्षण है ये मीमांसकों का दिया हुआ लक्षण है। तो चाहे वह पूर्व मीमांसा का विषय हो, चाहे उत्तर मीमांसा का प्रकरण अधिकरण हो, सब में ये 5 बिंदु जरूर होंगे। चाहे जिस शास्त्र के किसी भी अधिकरण में हम चर्चा करने बैठेंगे तो ये 5 बिंदु अवश्य होंगे। इनका होना अधिकरण के लिए अनिवार्य है। तो हम लोग जिज्ञासा अधिकरण पर चर्चा करेंगे आज। जिज्ञासा अधिकरण में उठने वाले जो संशय हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, आज का यह जो विवेचन है ये प्रथम अधिकरण, प्रथम सूत्र ब्रह्म जिज्ञासा विषयक अधिकरण है, जिस पर ध्यान लगा करके सुनिए। कहा कि भगवान भाष्यकार ने कहा कि व्याचिख्यासितस्य इदम आदिमम सूत्रम। ध्यान दीजिए, व्याचिख्यासितस्य, जिस विषय का, जिस सूत्र का हम व्याख्यान करने चल रहे हैं, जिस पर हम भाष्य करने चल रहे हैं, उस वेदांत शास्त्र का यह आदिम सूत्र है। कल मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी।
मीमांसा का, उत्तर मीमांसा का यह आदिम सूत्र है। वेदांत के द्वारा वेद्य जो शारीरिक मीमांसा है उसके द्वारा वेद्य, वेदांत सूत्रों के द्वारा वेद्य विषय का यह आदिमम सूत्रम सबसे पहला सूत्र है, प्रथम सूत्र। किसी को यह भ्रम न हो कि यह तो 13वें अध्याय का प्रथम सूत्र है मीमांसा के, इसीलिए उन्होंने कहा कि आप चाहे 13वां अध्याय कहिए, चाहे वेदांत सूत्र का प्रथम अध्याय कहिए, लेकिन है यह वेदांत शास्त्र से आदिम सूत्रम, यह वेदांत शास्त्र का आदिम सूत्र है, पहला सूत्र है। कौन सा सूत्र? कहा कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। प्रतिदिन इसका स्मरण किया करिए। इस सूत्र के स्मरण से ही बहुत सारी शास्त्रीय स्मृतियां मानस पटल में दौड़ पड़ती हैं। यह सूत्र ही बहुत महनीय है, भले हम इसका तात्पर्य न जाने, लेकिन प्रतिदिन इस सूत्र का ही स्मरण करना हमारे मन को निर्मल करने के लिए परमोपयोगी सूत्र है। तो कहा कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म विचार करना चाहिए, क्योंकि जब तक परमार्थ ज्ञान नहीं होगा ब्रह्म तत्व का, तब तक यह प्रातिभाषिक सत्य और व्यावहारिक सत्य, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। प्रातिभाषिक सत्य और व्यावहारिक सत्य के आविद्यक विषयों के जटिल बंधन में हम बंधे रहेंगे। दैविक और भौतिक दुखों में हम जकड़े रहेंगे। दैविक और भौतिक दुखों की अनुभूतियां होती रहेंगी। इसलिए ब्रह्म विचार करना चाहिए। किसी ने कहा कि भाई कितने दिन का कोर्स है, कितने दिन में विचार होगा, इस वेदांत शास्त्र को कितने दिन में समझा जा सकता है? उपनिषदों ने कहा कि भाई देखिए, समयबद्ध कोई प्रोग्राम हमारे पास नहीं है। आप एक क्षण में भी इसको समझ सकते हैं, और जन्म जन्मांतर तक समझने की व्यवस्था इस शास्त्र के लिए दी गई है। अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरेव, चाहे इस जन्म में समझ लें, चाहे अन्य जन्मों में भी साधना करते हुए आप समझ पाए, इसकी कोई सीमित सीमा जो समय की है वो नहीं लिखी है। तब क्या लिखा है? कहा कि लिखा तो यह है कि तस्य तावद एव चिरम यावन् न विमोक्षे। इतना ही देर इसमें लगेगी जितनी देर में आपका यह अज्ञान, आपका यह अध्यास, आपकी यह विद्या छूट न जाए। अब इस अविद्या, अध्यास, अज्ञान से छूटने में कितना विलंब है, यह तो आपकी साधना के ऊपर है, आपके चिंतन के ऊपर है, आपके विचार के ऊपर है। लेकिन इसमें एक क्षण भी लग सकता है और जन्म जन्मांतर तक लग सकता है। श्रीमद् भागवत पुराण का हम लोग स्मरण करते हैं। जब वहां महाराज परीक्षित को यह पता चल गया कि 1 सप्ताह के बाद उनकी मृत्यु होगी, तो उन्हें 1 सप्ताह में ही ब्रह्म ज्ञान हो गया। सुखदेव जी महाराज ने उनको 1 सप्ताह में ही ब्रह्म ज्ञान करा दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये पहला ही सूत्र हम लोग रोज मंगलाचरण के रूप में पढ़ते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात्, जिससे, जिस परमात्मा से इस जगत का जन्मादि होता है, जन्म स्थिति और विनाश होता है, वह परमात्मा। तो महाराज परीक्षित चित्त को एकाग्र करके परम वैराग्य भाव से बैठ गए और सुखदेव जी महाराज ने उनको 1 सप्ताह में ही अध्यात्म का बोध करा दिया, परमार्थ ज्ञान करा दिया, परम तत्व का। तो इसके
पाठ्यक्रम में कितना समय लगेगा इसको कहने की जरूरत नहीं है। एक सप्ताह में भी हो सकता है। एक बार तो किसी आचार्य ने कहा कि एक सप्ताह से ज्यादा समय ही नहीं है आपके पास। आपके पास कुल एक सप्ताह का ही समय है, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसीलिए लोग सप्ताह सुनते हैं। भागवत महापुराण में जो ब्रह्म विचार किया गया वह एक सप्ताह पर्यंत चलता है, 7 दिन चलता है। 7 दिन के अलावा कोई 8वां दिन तो है ही नहीं है। 7 दिनों का नाम आप लोग जानते हैं, सोमवार से लेकर के रविवार तक चलता है। यही तो 7 दिन हमारे पास हैं, तो हम 8वें दिन में कहां से प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए अगर दृढ़ निश्चय के साथ चित्त को निर्मल करके ब्रह्म विचार करने लगे तो एक सप्ताह भी बहुत है। और अगर चित्त को निर्मल न करें, सांसारिक विषय भोगों में सन्नद्ध हों जैसे हम लोग हैं, तो अनेक जन्मों तक की अवधि भी इसके लिए कम पड़ जाएगी। तो इसलिए ब्रह्म विचार के विषय में समय सीमा को तय मत करिए, ब्रह्म विचार के विषय में निश्चित करिए, ब्रह्म विचार को करिए और उतना ही देर लगेगा आपको इस ब्रह्म के परमार्थ ज्ञान में जितना देर इस अज्ञान के विनाश में लगता है। और अज्ञान का विनाश तथा परमात्म तत्व का ज्ञान यह एक क्षण में, एक समान क्षण में होता है। अज्ञान का विनाश हुआ नहीं कि परम तत्व का अपरोक्ष हो गया, दोनों एक ही क्षण में होते हैं। ऐसा नहीं कि अज्ञान का विनाश होने के 1 साल बाद परमार्थ ज्ञान होगा, 2-4 दिन आराम कर लेंगे तब परमार्थ ज्ञान होगा, नहीं। तस्य तावदेव चिरम, उसमें उतना ही विलंब है। यावन न विमोक्षे, जितनी देर में अज्ञान से मुक्ति न मिल जाए। कल मैंने चर्चा की थी कि अज्ञान विनाश एव मोक्ष है, अज्ञान का विनाश ही मोक्ष है, अज्ञान का विनाश ही आत्मज्ञान है। अज्ञान किस विषय में? हम लोगों को किस विषय में अज्ञान है? आत्मा के विषय में अज्ञान है। आत्मा को हम पहचानते ही नहीं। देहात्मवादी लोग देह को आत्मा कहते हैं, देहेंद्रिय इंद्रियात्मवादी लोग इंद्रिय को आत्मा कहते हैं, भूतात्मवादी लोग भूतों को आत्मा कहते हैं। तो चाहे इसको हम आत्मा कह दें, क्योंकि सब कुछ आत्मा ही तो है, परंतु आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जाने बिना हम कह देते हैं। इस ब्रह्म विचार में हमें आत्म तत्व का यथार्थ बोध होगा, तो कहा कि इस ब्रह्म विचार को करना है। इसीलिए अध्यास भाष्य के बाद यह सूत्र आए। कुछ अन्य शास्त्रज्ञ पहुंच गए, कहा रे कहां ब्रह्म विचार में आप फंस रहे हैं, इसमें तो बहुत दिन लगेगा, क्यों ब्रह्म विचार करेंगे? कहा कि दैहिक दैविक भौतिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए। अरे कहा इसके लिए तो आपको सांख्य का उपदेश दिया गया था पिछली साल। बहुत सारे ऐसे लौकिक उपाय हैं, व्यावहारिक उपाय हैं, ढेर ऐसे वैद्य ज्योतिषी इत्यादि हैं जो हमारे दैहिक दैविक भौतिक दुखों को दूर करते हैं। इसके लिए ब्रह्म विचार की क्या आवश्यकता है? अपना काम करिए, संसार का आनंद लीजिए, विषय भोगों में लिप्त रहिए। कहां ब्रह्म विचार के चक्कर में पड़ रहे हैं? कोई मिला आज तक जिसने ब्रह्म विचार करके बताया हो? हमको दिग्भ्रमित करने के लिए कम लोग नहीं हैं। पहुंच गए लोग, कहा कि क्यों ब्रह्म विचार का उपदेश देने चल रहे हैं आप? क्योंकि दैहिक दैविक भौतिक दुखों से दूर करने के लिए तो संसार में ही बहुत सारे उपाय हैं, एक एक औषधियां हैं, एक एक मंत्र हैं, एक एक मणियां हैं जो हमारे दैहिक दैविक भौतिक दुखों को दूर कर देती हैं। सांख्य के आरंभ में ही हम लोगों ने इस पर विस्तार से चर्चा किया था। पूर्व पक्ष के रूप में उसको लेकर के पहुंच गए लोग। उन्होंने कहा कि ब्रह्म विचार की कोई आवश्यकता नहीं है, दैहिक दैविक और भौतिक दुखों को दूर करने के लिए व्यापक उपाय हैं, उन्हीं उपायों को कर लीजिए, बहुत संक्षेप में ये दुख दूर हो जाएंगे। अनावश्यक ब्रह्म विचार क्यों कर रहे हैं? कहा नहीं भाई,
ये जो उपाय हैं ये तो कई बार ऐसा देखा गया है कि लाभ नहीं पहुंचाते। बहुत सारे डॉक्टरों के पास से लौट आते हैं, कोई फायदा नहीं होता। दैहिक भौतिक दुखों से पीछा नहीं छूटता। कोई ज्योतिषी ऐसा नहीं मिला जो हमारे इस दुख को सार्वकालिक सदा के लिए आत्यंतिक रूप से इसका विनाश कर दे। इसलिए हम तो ब्रह्म विचार करेंगे। तब तक मीमांसक लोग पहुंच गए, उन्होंने कहा जाने दीजिए इन ज्योतिषियों को, हमारे पास आइए, हम कर्म कांड का उपदेश देते हैं आपको, हम यज्ञ का उपदेश बताएंगे, हम स्वर्ग जाने की व्यवस्था हमारे पास है। और ये जो वैदिक कर्मकांड की व्यवस्था है अधिकतम 1 साल तक चलती है। आपको स्वर्ग का राज्य तक हम दिलवा सकते हैं। आप स्वर्ग में क्या होना चाहते हैं, वहाँ नागरिक होना चाहते हैं कि अधिकारी होना चाहते हैं कि स्वर्गाधिपति होना चाहते हैं, जो भी आप होना चाहते हो उसके लिए वेदों में उपाय है, यज्ञ है, उपदेश है, आप उसको कीजिए। कहाँ ब्रह्म विचार के फेर पड़ रहे हैं? ये ब्रह्म विचार नहीं हो पाएगा आपसे। भगवान भाष्यकार ने कहा कि देखिए ये जो दोनों उपाय हैं, ये दोनों उपाय भी दैविक भौतिक दुखों का आत्यंतिक और एकांतिक विनाश नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि ते तम भुंक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। कहा कि ये यज्ञ के द्वारा प्राप्त जो स्वर्गादि लोक हैं वे जिस पुण्य के परिणाम स्वरूप मिलते हैं, उन पुण्यों के नष्ट होने पर पुनः इसी मृत्युलोक में आना पड़ता है। इसलिए ब्रह्म विचार कीजिए। स्वर्गादि लोकों का जो भोग है वह भी सावधिक है, वह भी कुछ समय तक चलेगा, चाहे वो जितना लंबा समय हो। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक की जो व्यवस्था दी गई, कहा वह भी तो एक दिन समाप्त होगी और फिर आपको 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक के लिए यहाँ आना ही पड़ेगा। इसलिए वह जो कर्मकांड का विषय है, जो यज्ञों का विषय है, वह भी इसका एकांतिक और आत्यंतिक विनाश, इस अविद्या का विनाश, इन दैविक और भौतिक दुखों का विनाश कर्मकांड के बस का भी नहीं है। इसलिए ब्रह्म विचार करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म विचार से इस त्रिविध दुख का आत्यंतिक विनाश तो हो ही जाएगा, साथ ही सुख और दुख के लिए, सुख और दुख से सदा के लिए आप छूट जाएंगे। मोक्ष की, मुक्ति की, सच्चिदानंद स्वरूप उस परमात्म तत्व की अपरोक्षानुभूति होगी। परमानंद महासागर में आप प्लावित होने को मिलेगा, क्योंकि संसार के जिन आनंदों के पीछे हम पड़े हैं, ये तो उसी आनंद के लव मात्र हैं, ये उसकी एक झलक है। जिस आनंद के लिए हम इस संसार में दौड़ रहे हैं, वे सारे के सारे जो आनंद हैं वे क्या हैं? ये उस परमानंद की एक झलक है। तो इस झलक पाने के पीछे क्यों आप इतने व्याकुल हैं? झलक लेकर के क्या करेंगे? आप ब्रह्म विचार कीजिए। ब्रह्म विचार से इस त्रिविध दुख का सार्वकालिक विनाश होगा, अविद्या का विनाश होगा, आत्म तत्व का यथार्थ बोध होगा। इसलिए यह शास्त्र आरंभणीय है, न तो पूर्व पक्ष के रूप में उपस्थित कर्मकांडियों का अथवा चारवाक आदि लौकिक शास्त्रों का। कोई उपाय हमें सदा के लिए दुखों से मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसलिए ब्रह्म विचार करना चाहिए। बड़ा रोचक विषय है, ध्यान से सुनने योग्य है। ब्रह्म विचार के पूर्व में कितनी बाधाएं आती हैं, हम लोग इसका अनुभव कर रहे हैं। ब्रह्म विचार के पहले अध्यास की बाधा आ गई, नहीं तो अब तक हम लोग ब्रह्म विचार पर 10 वक्तव्य कर लिए होते। लेकिन पता ये चला कि जब तक आप अध्यास को ठीक से नहीं समझ लेंगे,
किसी ने कोई शंका व्यक्त की है जो पढ़ने में नहीं आ रही है? लगता है यह शंका आपकी समझ में भी नहीं आई, क्योंकि शंका दूर तब होगी जब शंका आपकी समझ में आए। पहले ये एक बड़ा रोचक विषय है कि शंका वही दूर होगी जो शंका आपकी समझ में आई होगी। अगर शंका ही नहीं समझ में आई कि आपको भ्रम कहाँ है, तो हम किस भ्रम का निवारण करें? और आपको किस भ्रम का निवारण करने से शंका निर्मूल होगी? इसलिए शंकाओं पर भी विचार करना पड़ता है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्म विचार के पहले बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को पार करते हुए अब हम लोग पहुंच गए इस ब्रह्म विचार पर। भगवद गीता ने कहा कि आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपैति तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक से लेकर के जितने भी लोग हैं, कितने लोग हैं न जाने कितने लोग हैं। हम लोग तो 3 लोकों की चर्चा किया करते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा गया कि पृथ्वी के नीचे और पृथ्वी से ऊपर 7 लोक हैं, 7 14 लोक हैं कुल। पुण्यात्मा पृथ्वी के ऊपर चलते हैं, पृथ्वी पर रह करके वहां से उनकी ऊर्ध्वगामी गति होती है, और जो पापात्मा हैं वे पृथ्वी के नीचे रहते हैं। ये सीमा है। पृथ्वी ही मनुष्यों के लिए पृथ्वी का निर्धारण किया गया कि आप लोग यहीं रहिए, यहाँ सबसे ज्यादा आनंद है, यहाँ आप ब्रह्म विचार भी करेंगे, यहाँ आप जगत विचार भी करेंगे, इसके नीचे न जाइएगा। अगर हो सके तो वेदांत विचार करके, ब्रह्म विचार करके ऊर्ध्व मूल की चर्चा कीजिए। कल हम लोगों ने ऊर्ध्व मूल मदह शाखम स्वत्थ प्राहुरव्यम जिस जगत की चर्चा की थी, तो ऊर्ध्व गति को प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य यौन मिलती है। हम योग भी कर सकते हैं, भोग भी कर सकते हैं। यही तो कठोपनिषद ने कहा था कि श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य में तत्, श्रेय और प्रेय ये दोनों मनुष्य के पास आते हैं। जो परम तत्व को जानना चाहते हैं वो श्रेय का वर्ण करते हैं, और जो जगत के विषय भोगों में आबद्ध होना चाहते हैं वे प्रेय का वर्ण करते हैं। तो वेदांत ने कहा कि ब्रह्म विचार करना चाहिए, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो सारी बाधाओं को पार करके अब आइए हम लोग इस सूत्र पर चर्चा करें। बड़ा रोचक विषय है यह सूत्र। लौकिक और कर्मकांडी उपायों के द्वारा भी त्रिविध दुखों को दूर नहीं किया जा सकता आत्यंतिक रूप से, इसलिए ब्रह्म विचार करना चाहिए। हर तरह से चर्चा करते करते इस निश्चय पर पहुंचे, इस निर्णय पर पहुंचे कि यथातो अब ब्रह्म विचार करना चाहिए, अब ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। सूत्र देखिए बड़ा गंभीर है। सूत्र के शब्दों को पहले देख लीजिए, क्योंकि अब भगवान भाष्यकार यहां से एक एक अक्षर का व्याख्यान करेंगे। अक्षर सूत्र में आए हुए, सूत्र में क्या आते हैं? अक्षर आते हैं। हम लोगों ने सूत्र का लक्षण जब पढ़ा था तो वहां यही तो था, अल्पाक्षर असन्निग्धम, ये अल्पाक्षर हैं। अब यहां एक एक अक्षर का हमें अध्ययन करना पड़ेगा, और एक अक्षर का अध्ययन करना ही तो बहुत बड़ा अध्ययन है। अक्षरम ब्रह्म परमम, भगवद गीता में कहा गया कि यही अक्षर ही तो वह पर ब्रह्म है जिसका क्षरण नहीं होता, जिसका विनाश नहीं होता। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म कहा भगवद गीता में कि ओम तत्व से बोध्य जो परमार्थ तत्व है वही एक अक्षर के द्वारा वेद्य ब्रह्म है। ब्रह्म का नाम क्या है? ब्रह्म का नाम है ओम। उसका जो पंजीकृत नाम है उपनिषदों में, जैसे हम सारे लोगों का एक एक नाम तो पंजीकृत होता है, अन्य बहुत सारे नाम हैं। मित्रों में हम लोग परस्पर एक दूसरे को उस नाम से बुलाते हैं, घर में किसी और नाम से बुलाए जाते हैं, पिताजी किसी और नाम से बुलाते हैं, माताजी
और नाम से बुलाते हैं, बच्चे किसी और संबोधन से कहते हैं, लेकिन एक असली नाम होता है। उसी तरह से इस परम तत्व का भी उपनिषदों में वर्णित एक नाम है, क्या? ओम। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, इसीलिए अक्षरम ब्रह्म परमम, यह अक्षर है, इसी पर ब्रह्म पर जिज्ञासा करने की बात इस सूत्र के द्वारा संकेत की गई। तो सूत्रार्थ देखिए, कहा कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ माने साधन चतुष्टय संपन्न होने के बाद। ध्यान दीजिए, अथ शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन यहां अथ शब्द का क्या तात्पर्य है? कहा कि साधन चतुष्टय संपन्न होने के बाद। अथ का सामान्य अर्थ हम लोग जानते हैं, इसके बाद। इसके बाद, अब अगर हम इसके बाद कह दें तो किसी भी क्रिया के बाद तात्पर्य समझ में आने लगेगा। स्नान करने के बाद, भोजन करने के पहले, यह सब नहीं। यहां अथ शब्द का क्या तात्पर्य है, भाष्यकार अभी बड़े विस्तार से इस शब्द पर चर्चा करेंगे। कई बार तो परीक्षा में केवल इतना ही आ जाता है कि अथ शब्द का तात्पर्य समझाइए, तो ये अथ शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अथ शब्द का हम तात्पर्य आपको संक्षेप में पहले ही बताए दे रहे हैं। अथ माने साधन चतुष्टय संपत्त्यनंतरम। साधन चतुष्टय, साधन चतुष्टय क्या है आप जानते हैं, वेदांत सार के आरंभ में ही नित्यानित्य वस्तु विवेक, यहां उत्तरार्थ भोग विराग, समदम उपरत प्रतीक्षा श्रद्धा और समाधान तथा मुमुक्षुत्व, ये चार साधन हैं। इन्हीं को कहा गया साधन चतुष्टय। तो अथ माने साधन चतुष्टय संपन्न होने के बाद। आप कहेंगे कि अथ में ये तो लिखा नहीं है, क्यों हम मान लें कि साधन चतुष्टय संपन्न होने के बाद? ये तो बहुत बड़ी बाधा है। साधन चतुष्टय संपन्न न हम जल्दी होंगे, न ब्रह्म विचार होगा, तब तो आज ही बंद कर देना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि अभी हम लोगों ने साधन चतुष्टय से अपने को युक्त तो किया नहीं, इसलिए ब्रह्म विचार बंद। कहा नहीं, साधन चतुष्टय से संपन्न होने के बाद ब्रह्म विचार करना चाहिए। आप न माने, हम लोग नहीं मान रहे हैं तो कोई क्या करे? हम लोग करेंगे विचार, क्योंकि हमें परीक्षा देनी है, हमें इस शास्त्र का अर्थ समझना है। जब तक हम शास्त्र की पंक्तियों का अर्थ नहीं समझेंगे, उपनिषदों के मंत्रों का अर्थ नहीं समझेंगे, आचार्यों के द्वारा वर्णित इस गंभीर विषय को नहीं समझेंगे, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष को नहीं समझेंगे, तब तक हम किस ब्रह्म का विचार करें? इसलिए साधन चतुष्टय संपन्न होने के पहले भी ब्रह्म विचार है कर्तव्य है। यह जो शास्त्र है, ब्रह्म सूत्र में जो ब्रह्म विचार किया गया है, उस पर तो हम विचार कर ही सकते हैं। ये जो साधन चतुष्टय संपत्ति कही गई, यह मोक्ष कामी जो मुमुक्षु हैं उनके लिए कहा गया। अभी तो हम लोग नित्यानित्य वस्तु विवेकी ही नहीं हुए, वैराग्य ही नहीं आया, साधनाएं ही नहीं आरंभ हुई, तो मुमुक्षु कहां हुए? इसलिए मुमुक्षु के विषय में कहा कि साधन चतुष्टय संपन्न होने के बाद ब्रह्म विचार करना चाहिए। कहा अगर हम पहले ही कर ले तब? कहते हैं तो फिर समझ में नहीं आएगा आपके, क्योंकि जब तक आपकी समझ में ये ना आए कि इस लोक क्या यह व्यावहारिक सत्य मिथ्या है, इस लोक का यह व्यावहारिक सत्य, इस लोक के विषय उत्पत्ति विनाशाली है, तब तक यथार्थ बोध नहीं होगा। बोध होगा, शास्त्र का ज्ञान होगा, चित्त निर्मल होगा, चित्त की निर्मलता का क्रम आरंभ होगा, ये सब होगा। क्योंकि साधन चतुष्टय संपन्न होने के पहले भी वेदांत सार में बड़ी बातें कही गई, उसमें भी कहा गया नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासना अनुष्ठाने निर्यत निखिल कल्पस्तया।
पहले तो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना इत्यादि का अनुष्ठान करें, तब हमारे मन का कलमश दूर होगा। तो अभी हम लोग उसी श्रेणी में हैं, उसी पद्धति में हैं। अभी तो नित्य नैमित्तिक इत्यादि कर्मों के द्वारा हम चित्त को निर्मल करेंगे। उसी क्रम में इस शास्त्र का ज्ञान भी हमारे चित्त को निर्मल करने में उपयोगी होगा। लेकिन यहां इस शास्त्र की पंक्तियों में सूत्रार्थ क्या कहा भगवान शंकराचार्य ने, क्योंकि भगवान शंकराचार्य तो मोक्ष के लिए उपदेश दे रहे हैं। उनको क्या पता था कि हम लोग इसको परीक्षा के लिए भी पढ़ लेंगे। हम लोग ज्यादा बुद्धिमान निकले। दो काम होगा, परीक्षा भी पास करेंगे और मोक्ष की साधना भी करेंगे। तो कहा कि अथ माने साधन चतुष्टय संपत्ति अनंतरम, साधन चतुष्टय संपत्ति, साधन चतुष्टय की प्राप्ति हो जाने पर, अतः इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। अगर साधन चतुष्टय संपन्न हुए बिना कर लेंगे तो वो लाभ नहीं मिलेगा। कौन सा? जो साधन चतुष्टय संपन्न को मिलेगा। अतः माने क्योंकि यह संसार के जो विषय भोग हैं ये उत्पत्ति विनाशशाली हैं, क्योंकि कर्मकांड इत्यादि के द्वारा प्राप्तव्य होने वाले जो लोक हैं, स्वर्ग आदि लोक, ये पुनः पुण्य क्षीण होने पर छूट जाते हैं। और ब्रह्म विचार के द्वारा जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा का ज्ञान होता है वह कभी नहीं छूटता। अतः माने इसलिए, अतः माने इसलिए, किस लिए कहा? इसलिए कि कर्मकांड इत्यादि के द्वारा जो फल मिलता है वह विनाशशाली है, अनित्य है, समापन हो जाता है उसका। और ब्रह्म विचार के द्वारा जो फल मिलता है वह परम फल है, परम फल है, जो नष्ट नहीं होता कभी, जिसका विनाश कभी नहीं होता, जो नित्य है। अतः माने इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मण जिज्ञासा कर्तव्या, ब्रह्म विचार करना चाहिए। इसलिए ब्रह्म विचार करना चाहिए। साधन चतुष्टय संपन्न होने के बाद इसलिए ब्रह्म विचार करना चाहिए कि तब हमको इस बात का ज्ञान हो चुकता है कि इस लोक के जो भोग विषय हैं वे सब अनित्य हैं, विनाशशाली हैं, और ब्रह्म विचार का जो फल नित्य है। इसलिए ब्रह्म विचार है कर्तव्य है, इसलिए ब्रह्म का बोध करना चाहिए, ब्रह्म का विचार करना चाहिए। सूत्र का यह अति संक्षिप्त अर्थ है। अब इस सूत्र में आए हुए जो शब्द हैं, जो अक्षर हैं, एक एक करके भगवान भाष्यकार उसका निराकरण करेंगे। आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत मन लगा करके सुनिए, बड़ा आनंद आएगा, ज्ञानार्जन होगा, अविद्या विनाश होगा और परीक्षा की तैयारी भी होगी। अनेक काम एक साथ होंगे। तो अब भाष्य के अनुसार हम देखें, क्योंकि हमारी परीक्षा भाष्य के अनुसार है। भाष्य की पंक्तियों को परीक्षा में पूछा जाता है। सूत्रों की व्याख्या भी जब पूछी जाती है तो शांकर भाष्य मतानुसारेण, शांकर भाष्यम अनुसृत्य, शांकर भाष्य का अनुसरण करते हुए हम सूत्रों का व्याख्यान परीक्षा में भी करते हैं। और भाष्य की पंक्तियों का तो भाष्यानुसारी विवेचन हम करते ही हैं। इसलिए मुख्य रूप से हमारा जो पाठ्य विषय यहाँ है वह यह शांकर भाष्य ही है। इसलिए इस शांकर भाष्य पर ध्यान से सुनते चलिए। जहाँ संशय हो उसको गुनते चलिए, नोट करते चलिए, बताते चलिए, हम लोग उसको निपटाते चलें। तो कहा कि भाष्य देखिए, कहा कि अत्र अथ शब्द आनंतर्यार्थ परिगृह्यते नाधिकारार्थ ब्रह्म जिज्ञासाया अनधिकार्यत्वात्। अत्र माने इस सूत्र में
अस्मिन् सूत्रे, अब भगवान भाष्यकार अधिकारी का निरूपण करने चले, क्योंकि अध्यास भाष्य के द्वारा तो विषय और प्रयोजन का हम लोगों ने विवेचन किया था। अब इस सूत्र के द्वारा अधिकारी का विवेचन आरंभ हुआ। और अधिकारी कौन है आप जानते हैं, साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी। अधिकारी वही है जो साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता है। और इसीलिए अथ शब्द का क्या तात्पर्य लिया भगवान भाष्यकार ने, अथ शब्द का यही उन्होंने तात्पर्य लिया कि साधन चतुष्टय संपत्त्यानंतरम, साधन चतुष्टय संपत्त्यनंतरम, यही उन्होंने इसका तात्पर्य लिया, क्योंकि साधन चतुष्टय संपत्ति के बाद ही ब्रह्मबोध होगा। तो अत्र इस सूत्र में अथ शब्द है, जो अथ शब्द आया उसका क्या तात्पर्य है, कहा कि आनंतर्यार्थ, उसका अर्थ है आनंतर्य। ध्यान दीजिए, ये आनंतर्य क्या है। यहां शब्द और अर्थ दोनों आए, शब्द है अर्थ, अथ शब्द है आनंतर्य अर्थ। भगवान भाष्यकार की जो शैली है, प्रसन्न गंभीर भाष्य की जो विधा है, जिस पद्धति से ये विवेचन करते हैं, बहुत ही आनंददायी है। इसीलिए इसका नाम प्रसन्न गंभीर भाष्य रखा आचार्यों ने, कि इसको पढ़ते पढ़ते आप प्रसन्न भी होते रहेंगे। गंभीर विषय तो है, लेकिन इसका अध्ययन ही प्रसन्नतादायक है। किसी भी शब्द का, किसी भी सूत्र की विवेचना, उसकी मीमांसा, उसका तात्पर्यार्थ निश्चय कैसे किया जाता है, इसको कोई भगवान शंकराचार्य के भाष्य से सीख ले। यह भाष्य जिन्होंने ठीक से पढ़ लिया, संसार की कोई समस्या उसके लिए जटिल कभी नहीं होगी, कोई प्रश्न उसके लिए जटिल नहीं होगा। चुटकी बजाते हुए प्रश्न का उत्तर उसकी समझ में आएगा, क्योंकि इस संसार के चाहे जटिल से जटिल प्रश्न जो भी हो, उत्तर उसका एक ही है। जो इस भाष्य को पढ़ करके अपनी बुद्धि को कुशाग्र किए रहते हैं, बुद्धि को निर्मल किए रहते हैं, उनको परेशानियों का, दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। और अगर कहीं सामने आ भी गए हिम्मत करके वो सब, तो पछाड़ खा जाते हैं, भाग खड़े होते हैं, क्योंकि बड़ी ही कुशलता पूर्वक उसका निराकरण वह व्यक्ति कर लेता है। साधन चतुष्टय संपन्न होने वालों की फिर क्या गति होगी, जो साधन चतुष्टय संपन्न हुए बिना इस शास्त्र को पढ़ करके अपनी कुशाग्र बुद्धि के द्वारा, अपनी तर्क निष्णात प्रज्ञा के द्वारा, मेधा के द्वारा जगत की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो साधन चतुष्टय संपन्न जो होंगे उनका क्या कहना। तो कहा कि अत्र माने इस सूत्र में अत्र, तत्र, यत्र, सर्वत्र तरल प्रत्यांत शब्दों के विषय में मैंने चर्चा की थी। सप्तम्यास्त्रल अधिकरण के अर्थ में ये प्रत्यय आता है। तो कहा कि अत्र माने अस्मिन् सूत्रे, इस सूत्र में, किस सूत्र में, अथातु ब्रह्म जिज्ञासा, यह जो सूत्र है इसमें जो अथ शब्द है, अथ शब्द आया, क्या अर्थ है उसका, कहा आनंतर्य अर्थ है, उसका अर्थ ही है आनंतर्य। आनंतर्य वाले नास्ति अंतरम यस्य स अनंतरः, जिसमें अंतर ही न हो, और अनंतरस्य भावः आनंतर्य है, अनंतर का होना ही आनंतर्य है। एक के बाद एक, अनंतर का मतलब क्या, एक के बाद एक, लेकिन कैसा अनंतर्य, जिन दो के बीच में कोई अंतर न हो, जिन दो के बीच में कोई बाधा न हो। जैसे आप लोग संधि पढ़ते हैं, संधि में हम लोग देखते हैं कि जहां एक वर्ण के बीच में दो वर्णों के बीच में कोई बाधा नहीं आती, वहां संधि होती है। तो यहां भी आनंतर्य का तात्पर्य क्या, कि साधन चतुष्टय संपत्ति होते ही, साधन चतुष्टय संपन्न होते ही ब्रह्म विचार उठ जाता है। इसके पहले
आप लाख प्रयास करें, आप रोज नहा धो करके आसन लगा जमा करके बैठ जाएं, लेकिन जब ब्रह्म विचार का आरंभ करेंगे जगत विचार सामने कूद पड़ेगा। हम लोग यही देखते हैं, जब हम ब्रह्म विचार का आरंभ करते हैं तो नाना प्रकार की बाधाएं आ जाती हैं, कक्षाओं में बाधाएं आ जाती हैं, घर में बाधाएं आ जाती हैं। जहां भी हम ब्रह्म विचार आरंभ करने चले वहीं बाधा आ गई। इसीलिए तो सबसे पहले जो जिज्ञासु लोग हैं वो अपनी बाधा दूर करने के लिए मंगलाचरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। हम लोग प्रतिदिन इसीलिए सत्यम परम धीमहि कह करके उस सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म का स्मरण करते हैं कि बाधा न आने पाए। फिर भी आ जाती है, कभी नेटवर्क ही समाप्त हो जाता। तो अथ शब्द है, इस सूत्र में जो अथ शब्द आया आनंतर्यार्थ परिगृह्यते, यह आनंतर्य के अर्थ में ग्रहण किया गया। क्यों इसको कहा? अथ माने तो अनंतर्य होता ही है। आचार्य का नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो अर्थ माने न जाने क्या क्या ग्रहण कर लेते हैं। आप उस भ्रम में मत पड़िएगा जो और लोग अर्थ का तात्पर्य बताते हैं। यहाँ अर्थ का तात्पर्य आनंतर्य ही है, नाधिकार अर्थ। अधिकार इसका अर्थ नहीं है, क्योंकि प्रायः हम लोग शास्त्रों में देखते हैं कि अर्थ माने आरंभ। आप लोग योग शास्त्र पढ़ते हैं, वहीं देखिए अथ योगानुशासनम। अब हम योग शास्त्र का आरंभ करते हैं, वहां अथ शब्द का क्या तात्पर्य आया? अथ शब्द का तात्पर्य आया आरंभ। लेकिन यहां कहा, यहां तो अथ शब्द का तात्पर्य है आनंतर्य। कहा तो कितने तात्पर्य हैं अथ शब्द के? भगवान भाष्यकार ने कहा कि बहुत सारे तात्पर्य हैं। अथ शब्द के बहुत सारे तात्पर्य हैं। अमर कोशकार को उठा करके देख लीजिए तो वहीं कई अर्थ अथ शब्द के अमर कोशकार ने उपस्थित कर दिए। मंगलानंतरारंभ प्रश्न का स्वतो अथ, इतने अर्थ हैं अथ के। मंगल, मंगलानंतरारंभ, अनंतर आरंभ, प्रश्न, काव्य, ये सब अथ शब्द के अर्थ हैं। तो यहां आनंतर्य अर्थ है। आनंतर्यार्थ परिगृह्यते, आनंतर्य के अर्थ में इसको ग्रहण करिए। नाधिकार अर्थ, शास्त्रों में जहां अन्यत्र अधिकार के अर्थ में अर्थ शब्द का प्रयोग हुआ है उसको यहां ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि प्रायः व्याकरण में भी जब हम लोग वहां महाभाष्यकार आरंभ करते हैं वहां भी अर्थ का तात्पर्य है। अब आरंभ हो रहा है अथ योगानुशासनम, अब योग शास्त्र का आरंभ हो रहा है। लेकिन हम आरंभ नहीं कर रहे हैं। यहां ध्यान दीजिए, यहां हम आरंभ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अथ शब्द का तात्पर्य बता दिया कि यहां आरंभ नहीं होता। आरंभ तो और लोग किया करते हैं। अच्छा, क्यों आरंभ नहीं होता? अगर हम इसका तात्पर्य यही ले लें कि अब ब्रह्म विचार का आरंभ करना चाहिए तो क्या समस्या आएगी? भगवान भाष्यकार ने तुरंत उसका निराकरण किया। भाष्य देखिए, कहा कि ब्रह्म जिज्ञासाया अनधिकार्यत्वात्, ब्रह्म जिज्ञासा का आरंभ तो किया ही नहीं जा सकता। और सच तो यह है कि किसी भी जिज्ञासा का आरंभ नहीं किया जा सकता। क्या आप लोगों ने आज तक किसी जिज्ञासा का आरंभ किया? क्या कभी आप लोगों ने बैठ करके यह सोचा कि आइए अब हम जिज्ञासा करते हैं? किसी विषय की जिज्ञासा हो जाती है। जिज्ञासा आरंभ करने वाला कोई विषय नहीं है। जिज्ञासाया अनधिकार्यत्वात्, सामान्य जगत में जिज्ञासाएं नहीं होती। सामान्य जगत में आप बताइए, आपको स्मरण हो कभी कि आपने सोचा हो कि आइए अब हम जिज्ञासा करते हैं? अरे जिज्ञासा तो हो जाती है। भोजन की जिज्ञासा हो गई, पढ़ने की जिज्ञासा हो गई। जब जिज्ञासा हो जाती है तो हम विचार शुरू कर देते हैं, लेकिन जिज्ञासा की जिज्ञासा नहीं करते, जिज्ञासा का आरंभ नहीं करते। कभी भी ऐसा कोई भी विषय नहीं हुआ होगा जिसके जिज्ञासा का आरंभ हुआ हो। भगवान भाष्यकार ने क्या कहा? कहा कि जिज्ञासाया अनधिकार्यत्वात्, जिज्ञासा तो होती नहीं।
सामान्य व्यवहार में, लोक व्यवहार में भी जब हम जिज्ञासा नहीं करते, जिज्ञासा हो जाती है, इतनी जिज्ञासाएं अपने आप हो जाती हैं कि जिज्ञासा करने का समय किसके पास है? कौन जिज्ञासा करता है? हम लोगों के पास न जाने कितनी जिज्ञासाएं उठ जाती हैं और उसमें जो महत्वपूर्ण होती हैं उस पर हम विचार करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण नहीं होती उनको छोड़ देते हैं। लेकिन जिज्ञासा की जिज्ञासा तो कभी नहीं हुई। सामान्य जगत में इस पर लोग विचार ही नहीं करते कि आखिर जिज्ञासा की भी जिज्ञासा की जाती है क्या? जिज्ञासा की जिज्ञासा नहीं होती। जिज्ञासा तो अपने आप उठ जाती है, इच्छा तो अपने आप हो जाती है। जिज्ञासा माने जानने की इच्छा। जिज्ञासा शब्द का शब्दार्थ क्या है? जानने की इच्छा। तो क्या कभी हम लोग ऐसा करते हैं कि आइए जानने की इच्छा करें? इच्छा हो जाती है जानने की, तब हम जानना शुरू करते हैं। जानने की इच्छा हो जाती है तब हम पढ़ना शुरू करते हैं। जानने की इच्छा हो जाती है तब हम पूछते हैं किसी से, शास्त्रों को पढ़ते हैं, आचार्यों से मिलते हैं, शब्दकोश देखते हैं, टीकाओं को देखते हैं, भाष्यों को देखते हैं। लेकिन जिज्ञासा करने के लिए तो कोई दूसरी क्रिया नहीं करते। इसलिए जिज्ञासा हो जाती है। संसार की यही एक ऐसी क्रिया है, जिज्ञासा क्रिया, जिसको करने के लिए आरंभ नहीं किया जाता, जिज्ञासा तो हो जाती है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा कि अनधिकार्यत्वात्, ये अनधिकृत है, इसका आरंभ नहीं होता। अधिकार माने आरंभ। जहां आरंभ अर्थ होता है वहां हम लोग क्या अथ अधिकारार्थ, वहां हम पढ़ते हैं कि अथ शब्द अधिकार के अर्थ में है और अधिकार माने आरंभ। और यहां कहा कि अनधिकार्यत्वात्, यहां तो इसका आरंभ ही नहीं हो सकता। जब सामान्य जगत में सामान्य जिज्ञासाएं आरंभ नहीं हो सकती तो ब्रह्म जिज्ञासा कहां आरंभ हो रही है? ब्रह्म का पता किसको है? कौन ब्रह्म के विषय में जानता है? को अद्धा वेद कही है प्रवोचत, किसको पता है कि ब्रह्म क्या होता है? इसलिए ब्रह्म का विचार उठता है कब? जब साधन चतुष्टय संपन्न हो जाते हैं तब। तो अत्र अथ शब्द आनंतर्यार्थ परिगृहीते नाधिकारार्थ ब्रह्म जिज्ञासाया अनधिकार्यत्वात्। बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। कई बार इतनी ही पंक्ति परीक्षा में आ जाती है। इतनी ही पंक्ति को हम लोग परीक्षा में लिखते हैं। तो अत्र माने इस सूत्र में अर्थ शब्द का तात्पर्य क्या है? आनंतर्य अर्थ है। अब ये बड़ा गंभीर विषय आया कि आखिर आनंतर्य किसका? हम लोग तो पहले से जान गए। जैसे कोई पहले से पर्चा आउट हो जाता है तो विषय प्रश्न जान जाता है, तो हम लोगों ने तो अर्थ शब्द का अर्थ पहले से जान गए। पहले से बता दिया गया कि अर्थ माने साधन चतुष्टय संपन्न है। लेकिन पहले से जानते हुए भी, इस विषय को जानते हुए भी मन में यह बात जल्दी नहीं बैठती कि आखिर अर्थ माने साधन चतुष्टय संपन्न हो जाने के बाद ही क्यों? अर्थ माने वेदाध्ययन के बाद क्यों नहीं? अर्थ माने उपनिषदों का अध्ययन करने के बाद ब्रह्म विचार करना चाहिए, ये अर्थ क्यों नहीं? भगवत गीता पढ़ने के बाद ब्रह्म विचार करना चाहिए, ये क्यों नहीं? बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे विषय आकर के खड़े हो जाते हैं अर्थ माने बन करके, कहते हैं अरे भाई अर्थ माने हमको ही समझ लीजिए। लेकिन यहां भगवान भाष्यकार ने क्या समझा? उन्होंने समझा कि अथ अत्र आनंतर्यार्थ परिगृहीते, इसको पकड़ लीजिए, कस करके ग्रहण कर लीजिए, छोड़िएगा नहीं। इसको समझिए कि ये आनंतर्य के अर्थ में ही है, अधिकार के अर्थ में नहीं है। कहा कि अच्छा चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि अधिकार के अर्थ में नहीं है, लेकिन अर्थ शब्द के तो कई अर्थ बताए गए। अधिकार के स्थान पर कुछ और ही मान लीजिए। सबसे पहले तो अर्थ शब्द का अर्थ बताया गया मंगल, मंगलानंतरारंभ। तो मंगल ही इसका अर्थ क्यों न मान लें कि मंगलाचरण करने के बाद ब्रह्म विचार करना चाहिए। अगर हम अर्थ शब्द का तात्पर्य मंगल मान लें, मंगलाचरण मान लें, तो क्या कठिनाई आएगी? क्यों भाष्यकार ने साधन चतुष्टय संपन्न होने के बाद ही इसका अर्थ लिया? मंगलार्थक क्यों नहीं ग्रहण किया?
जबकि अथ शब्द का एक तात्पर्य तो मंगल भी है। कहते हैं मंगलस्य च वाक्यार्थी समन्वय अभावात, कहा मंगल का वाक्यार्थ में समन्वय नहीं हो पाएगा। वाक्यार्थ बनना चाहिए, कोई भी वाक्य हम सुनते हैं तो उसके वाक्यार्थ को समझना चाहिए, उसके वाक्य के अर्थ को भली भांति अवगत करना चाहिए, उसका वाक्यार्थ संगत होना चाहिए। वाक्य में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, पादान, अधिकरण, क्रिया इत्यादि का एक समन्वय होता है। किसे वाक्य कहते हैं? आप लोग वाक्य विचार में इसको पढ़ चुके हैं कि वाक्य कहते किसको हैं। तो इस वाक्य में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में अथ शब्द का अगर मंगल अर्थ लें तो वाक्यार्थ का समन्वय कैसे होगा, ये गंभीर समस्या है। तो यहां अथ शब्द का हम तात्पर्य क्या ग्रहण करेंगे? अथ शब्द का अर्थ ग्रहण करेंगे आनंतर्य। और किसका आनंतर्य, क्यों आनंतर्य ग्रहण करेंगे, इस पर विचार करना है। करिए विचार, एक दो दिन इस पर आप विचार करके आइए, फिर हम लोग यहाँ विचार आरंभ करते हैं। आज हम अब यहीं इस वक्तव्य को अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का आरंभ करते हुए इसका विराम करते हैं। कल हम अगले व्याख्यान में पुनः इस विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत ही आनंददायी विषय है। आप लोगों सबको पास ग्रंथ है, आप उस ग्रंथ को एक बार अवश्य पढ़ करके आइए तो शंकाएं न्यूनतम होंगी आपके मन में और समझ आपकी तीव्र होगी, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ें। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यह शास्त्र बहुत धीमी गति से चल रहा है। आज इतनी देर में अभी हम लोगों ने एक पंक्ति पढ़ी, 9 दिन में हम लोगों ने अध्यास भाष्य पढ़ा। तो इस गति से अगर चले तो कहाँ पहुंचेंगे? तब बस वही 9 दिन चले 2.5 कोस, बहुत कम पढ़ पाएंगे। इसलिए आप थोड़ा सा अध्ययन करके स्वाध्याय करके आइए, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे बड़े विस्तार से, बहुत धैर्य से, बहुत आनंद पूर्वक। जितना भी शास्त्र समझ में आएगा वही बहुत है, क्योंकि एक ही काम करना है, ब्रह्म विचार ही तो करना है, और तो कुछ करना नहीं। यहाँ एक काम है इस पूरे शास्त्र का, ब्रह्म विचार। यही सूत्र है, यही आरंभ हो रहा है, इसी का हमें चिंतन करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का मैं व्याख्यान बंद करता हूँ। आप लोगों को बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद कि आप बड़ी प्रबल इच्छा के साथ हमारे साथ होते हैं और ब्रह्म विचार में अब हम लोग अग्रसर होंगे। तो आइए अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।